नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। एक अपडेट लेकर फिर उपस्थित हूं। अपडेट है राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती से जुड़ा। वैसे तो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी भर्ती हैं सबसे ही जुड़ा हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो आपको फॉर्म विड्रॉ करने की बात कर रहा है। यानी कई बार बच्चे अप्लाई कर देते हैं कि ठीक है एक बार ट्रायल के लिए भर लेता हूँ, उनके लिए है विड्रॉल का ऑप्शन दिया है। क्यों दिया है और आपको वास्तव में विड्रॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए डिटेल देख लेते हैं एक बार। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, अधीनस्थ बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है। वैसे तो कल का ही नोटिफिकेशन है, हालांकि इस पर डेट लगाई नहीं है या मेंशन नहीं करी। वो हो सकता है कि वेरीफाई करने से पहले हटा देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है ये आपको ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया था उसको विड्रॉ कैसे करना है उसकी प्रोसेस हमें बताई गई है। भर्तियां बता रहे हैं, पशु परिचर की भर्ती जिसका विज्ञापन संख्या ये था, टोटल पदों की संख्या ये थी। इस तरह से छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और जितनी भी भर्तियां आई थी। हमारी कौन सी है? हमारी ये रही जी, कनिष्ठ अनुदेशक। जो 4 ट्रेड में पहले वैकेंसी आई थी एक वो, और उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक की 16 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई थी वो। ये आपको इनके लिए भी फॉर्म को विड्रॉ करने के लिए साथ में बोल रहा है। क्यों करने के लिए बोल रहा है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। कब से कब करवाना है, तो डेट आपको दिया है 26 अप्रैल 2024 से लेकर 2 मई 2024, यानी 7 दिन का आपको समय दिया है। आप अपने एसएसओ पोर्टल, जो राज एसएसओ का पोर्टल होता है, अधीनस्थ बोर्ड के सारे फॉर्म वहीं से अप्लाई होते हैं। राज एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करें, माई रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएं और वहाँ पर जो भी है आपका फॉर्म, उस अप्लाई किए गए फॉर्म के आगे विड्रॉ लिखा होगा। अब देखो, अगर आप विड्रॉ करते हैं ना तो आपको फीस रिफंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता इन्होंने कहीं भी कुछ दिया है क्या। दूसरा, अगर एक बार आपने फॉर्म विड्रॉ कर लिया तो फिर से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए विड्रॉ करने से पहले आपको डिसीजन लेना है। अब विड्रॉ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि गलत सूचनाएं भर करके अगर आपने फॉर्म भरा है, यानी आपका सिलेक्शन होता है और बाद में सूचनाएं गलत पाई जाती है। ये क्या है कि इस बार वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, वो चीज़ है। आपने देखा होगा, जैसे नोटिफिकेशन आया था उसके कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में केवीट आ गई थी। जानते हैं ना केवीट क्या होती है? वो हाई कोर्ट में पहले ये जा कर के बोल देते हैं कि इस भर्ती से संबंधित अगर कोई रिट लगाए तो फैसला देने से पहले हमसे बात करनी है। यानी कोर्ट जो है वो भर्ती को रोकता नहीं है। तो वो केवीट इन्होंने डाल दी। हालांकि आपने देखा होगा वो एक बच्ची है जिसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सॉरी, जोधपुर हाई कोर्ट का है। तो हाई कोर्ट में उस बच्ची ने केस किया था, तो उसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए परमिशन भी दे दी है विदाउट CITS। तो ये शायद मुझे लगा कि आपने केस वो पढ़ लिया होगा। तो जिन जिन ने केस किया है ना, उनको हाई कोर्ट के थ्रू फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस भी मिली है। हालांकि बाद में डिसीजन होगा कि देखो अब आगे सिलेक्शन फर्दर होगा कि नहीं। ये हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें ना आप वो इस बार खुद बच्चों का ही आपस में ही किया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मत कहा करो कि मैं यहाँ से एक्सपीरियंस बनवा लूँ क्या, ये बनवा लूँ क्या, वो बनवा। इस बार जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, उन्होंने ही जा कर के उनको कहा है कि जी फर्जी एक्सपीरियंस बेस पे फॉर्म भरा है, तो इन्होंने कहा ठीक है जी हम करवा देते हैं। अभी देखो तो होता क्या है दरअसल, देखो अब करना है कि नहीं करना, एग्ज़ाम तक आप जा सकते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रियाओं में अगर इलीगल है तो प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी इलीगल आपने किया है, यानी भर्तियों में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता और संबंधित प्रमाण पत्र, यानी वैकेंसी के लिए जो जो क्राइटेरिया मिनिमम था उनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है नहीं, या आपने गलत भर करके भरा है, तो आपको फॉर्म विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये इतना सा अपडेट था। तो अगर है आपके पास रिस्क तो 2 मई 2024 से पहले आप फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। छोटा सा अपडेट ये था। एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा, प्रैक्टिस करते रहें। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को परखिएगा। बहुत धन्यवाद।